और आपको बताएं कि बजट से पहले इस्लामाबाद में इंतजामिया और किसान आमने सामने आ गए हैं। इस्लामाबाद का डी चौक अमली तौर पर मैदान जंग बन गया है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद के लिए डी चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जबकि एफसी के दस्ते भी डी चौक में पहुंच गए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद जो कि वहां पर मौजूद हैं। हुसैन, इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है एहतजाज की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक इस्लामाबाद के करीब और आज सुबह हमने देखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने मजदूर इत्तेहाद को जो रैली है उससे खिताब किया और जो ही उनका खिताब खत्म हुआ तो पुलिस की जानिब चैलेंज शुरू हो गई और देखा कि जो है ना वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो है वो मुजाहिरीन को काफ़ी पीछे धकेला गया। मुजाहिरीन की जानिब से जो है ना वो लगातार पथराव किया गया और उसके बाद शदीद शेलिंग हुई, जिससे जो करीबी इमारतें हैं, जो करीबी जितने भी दफातर थे उनमें शेलिंग जो है वो दाखिल हुई। काफ़ी लोग मुतासर हुए इससे। उसके बाद पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया और बुजुर्ग लोगों को जो है ना उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। हमने देखा कि काफ़ी बुजुर्ग जो है वो जख्मी हुए, उनका खून भी निकला और उसके बाद जो है ना वो दफातर में दाखिल होकर जो लोग मजदूर वहाँ दाखिल हुए थे उनको वहाँ से पकड़ कर गाड़ियों में जो है वो गिरफ्तार करके डाला है। और उसके बाद हम इस वक्त जना एवेन्यू के पास मौजूद हैं और डी चौक से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर पीछे मुजाहिरीन को धकेल दिया गया है। एफसी को भी तलब कर लिया गया है और इस वक्त यहाँ पर माहौल बिल्कुल अमन है और यहाँ पर जो है ना मुजाहिरीन को काफ़ी मुंतशिर कर दिया गया है और 2 से 3 किलोमीटर मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया गया है। जी ठीक है हुसैन अहमद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपसे मजीद बात भी करते हैं। नाज़रीन को बताएं कि इस इश्तियाल अंगेजी से पहले अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने किसानों से जोशीला खिताब किया। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने किसानों से कहा कि अपना हक ना मिले तो छीन लो। गरीबों की मेहनत का फल ऐवान में बैठे लोग खाते हैं। कभी किसी गरीब की झोंपड़ी में झांक कर देखो तो पता चले हर मजदूर के घर में आज आग जल रही है। मजदूर का वोट लेकर हुक्मरान ठंडे कमरों में बैठ जाते हैं। कभी देखा है कि गरीब का बच्चा स्कूल जाता है? कहां है जो कहते थे कि दानिश स्कूल बनाएंगे? उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं। अरे भाई, हम तो अपने इक़्तिदार में आने के लिए कभी रोटी का ड्रामा करते हैं कि सस्ती रोटी होगी, हम दानिश स्कूल बनाएंगे, कभी कहते हैं आशियाना स्कीम बनाएंगे। कहां गए ये सारे लोग? क्यों नहीं अस्पतालें बनती? क्यों नहीं तालीम गाह बनते? क्यों नहीं मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ती? क्यों नहीं आप प्रोटेक्शन कास्ट को, जो गरीब को आप खाद देते हैं? खुर्शीद शाह किसानों से जोशीला खिताब कर रहे थे। बजट से पहले इस्लामाबाद में इंतजामिया और किसान आमने सामने आ गए हैं। इन किसानों का ये कहना है कि उन्हें बारदाने की मुनासिब कीमत नहीं मिलती। और एक मरतबा पर रुख करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद की जानिब जो कि इस वक्त जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हुसैन, ये बताइएगा कि जो मुजाहिरीन मुंतशिर किए गए हैं, क्या उनकी जानिब से पथराव किया जा रहा है पुलिस पर? जी इस वक्त तो बिल्कुल जो है ना पुरअमन है। उससे थोड़ी देर पहले जो है वो शदीद पथराव भी किया गया और गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और जहाँ पे जो जिना एवेन्यू पर जो मौजूद सिग्नल थे उनको भी मुजाहिरीन ने तोड़ दिया। उसके बाद मुजाहिरीन की कम अज़ कम 15 से 16 जो है वो तादाद उनको गिरफ्तार किया गया है और 60 से 70 जो है वो मुजाहिरीन जो है वो शदीद जख्मी हुए थे। जी ठीक है, जिस तरह से आपने हमें बताया हुसैन अहमद के यहाँ पर एफसी एहलकार और पुलिस को भी तलब कर लिया गया। सूरत हाल सुबह से बेहतर दिखाई दे रही है अब। जी बिल्कुल, सुबह से काफ़ी सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है और डी चौक से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पीछे की तरफ जो है वो मुजाहिरीन को धकेल दिया गया है और इस वक्त मुजाहिरीन जो है ना वो बिल्कुल मुंतशिर हो गए। इक्का दुक्का मुजाहिरीन थोड़ी देर बाद आते हैं और पथराव करके फिर छुप जाते हैं और इस वक्त बिल्कुल जो है ना हालात पुरअमन नजर आ रहे हैं। जी अच्छा हुसैन अहमद, ऐसी भी इत्तलात है कि इससे पहले जब मुजाहिरा जोरों पर था तब इन किसानों की जानिब से, इन मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी इमारात में दाखिल होने की कोशिश की गई? आज बिल्कुल जब मुजाहिरा शुरू हुआ, शेलिंग हुई तो
पहले उन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस की चूंकि भारी नफरी थी, 3-4 बसें यहाँ पर मौजूद थी और जो ही शेलिंग स्टार्ट हुई उसके बाद पुलिस की 2 मजीद जो है वो बसें यहाँ पर और वाटर कैनन की एक गाड़ी मजीद मंगवा ली गई, जिससे जो है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में आसानी हुई। जी हुसैन अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि वहां पर पुलिस की भारी नफरी तो मौजूद थी, इसके अलावा एफसी के ताजा दस्ते भी पहुंचाए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से इन मुजाहिरीन के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, जिससे कुछ किसान जख्मी भी हुए, जिसके मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, सरकारी इमारतों में दाखिल होने की कोशिश की गई इन मुजाहिरीन की जानिब से और वहां पर से उन्हें पकड़ कर बाहर निकाला गया। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका कहना यह है कि उनके मुतालिबात पूरे किए जाए। ये भी आपको बताएं कि रावलपिंडी बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है मुजाहिरों की जानिब से, लेकिन अभी सूरत हाल सुबह की निस्बत कुछ बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है, पहले से ही मौजूद थी और अब एफसी एहलकारों को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है ताकि सूरत हाल मजीद कशीदा ना हो। बजट से पहले ही इस्लामाबाद में इंतजामिया और किसान कारकुनान आपने सामने आ गए। डी चौक के मनाजिर आपको इस वक्त दिखा सकते हैं, जो कि मैदान जंग में तब्दील हो चुका है। किसान यहाँ पर मुजाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद के लिए डी चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिस पर पुलिस ने शेलिंग भी की और इस वक्त बड़ी तादाद में तलब कर लिया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके मुतालबात पूरे किए जाए। कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए जब यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन ने पथराव किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मनाजिर भी आपको दिखा सकते हैं अब से कुछ देर पहले के इस्लामाबाद के, जहां पर पुलिस ने किसानों पर धावा बोल दिया। इस्लामाबाद में इंतजामिया और किसान आमने सामने आकर डी चौक इस्लामाबाद मैदान जंग में तब्दील हो गया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज भी किया गया और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद के लिए डी चौक में एहतजाजी रैली निकाली जा रही थी। इन किसानों का यह मुतालबा था कि उन्हें बारदाना की मुनासिब कीमत नहीं मिलती, सब कुछ पटवारी खा जाते हैं। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। इस वाक़े में जोर तब पकड़ा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इन किसानों से खिताब करते हुए कहा कि अगर अपना हक आपको नहीं मिलता तो उसे आगे बढ़कर छीन लो। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और पुलिस की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है, जबकि पुलिस की इयानत के लिए एफसी के ताजा दम दस्ते भी वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का भी बयान इस मुतालिक सामने आया। उनका कहना था कि अगर हक नहीं मिलता है तो उसको छीन लो। आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं मनाजिर इस्लामाबाद के डी चौक के, जहां पर मुजाहिरीन पहुंचे हैं और अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहां पर एहतजाज जारी किए रखे हैं। अब सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस और एफसी यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मजदूर किसान रैली में पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, जबकि ये भी आपको बताएं कि मेट्रो बस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। बजट से पहले सूरत हाल कुछ कशीदा दिखाई दे रही है शहर इक़्तिदार में, जहां पर मुजाहिरीन अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए। उनका कहना है कि उनके साथियों को रिहा किया जाए, जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं वो अपने हक के लिए यहाँ पर एहतजाज करेंगे। और इस वक्त काफी जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर किया जा चुका है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की जानिब से शेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज की गई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। भारी तादाद में पुलिस नफरी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी कशीदा सूरत हाल से बचा जाया जा सके। आज शाम को बजट पेश किया जाएगा और उससे पहले ही शहर इक़्तिदार की सूरत हाल में कुछ कशीदगी देखने में नजर आ रही है। मुजाहिरीन जो है वो अपने हक के लिए बाहर निकले हैं। इस्लामाबाद में डी चौक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। जी बिल्कुल लबिया, अगर इस सारी सूरत हाल के पॉलिटिकल फॉल आउट पर बात की जाए तो आज पाकिस्तान का बजट पेश होने जा रहा है और यह आखिरी बजट होगा पीएमएल की गवर्नमेंट का। उसी पार्लियामेंट के बाहर किसानों की जानिब से एहतजाज भी किया गया और ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की जानिब से खिताब भी किया गया और किसानों को इश्तियाल भी दिया गया, जो कि काफी अनयूजुअल बात है। इस्लामाबाद में इंतजामिया और किसान हमें आज आमने सामने दिखाई दिए। डी चौक मैदान जंग में तब्दील हो गया तब से थोड़ी देर पहले, जिसके मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते
सकते हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद के लिए डी चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि इत्तलात के मुताबिक एहतजाज करने वाले अफराद की जानिब से सरकारी इमारतों में दाखिल होने की कोशिश की गई और वही सिविल अनरेस्ट हमें आज देखने में मिला जो 2014 के धरने के दौरान देखने में मिला था, जिसके बाद इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानिब से बहुत दावे किए जाते रहे थे कि अब इस्लामाबाद को एक सेफ सिटी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन हमने देखा कि आज इस्लामाबाद इंतजामिया के सारे दावे तब धरे के धरे रह गए जब अमली तौर पर इस्लामाबाद का डी चौक मैदान जंग में तब्दील हो गया। वहां पर से ट्रैफिक नहीं गुजर सकती थी, वहां पर जो किसान एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर वाटर कैनन बरसाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई। जवाब में मुजाहिरीन की जानिब से भी पथराव किया गया पुलिस एहलकारों के ऊपर, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि पुलिस एहलकारों की इयानत के लिए हमने देखा कि वहां पर एफसी के ताजा दम दस्ते भी पहुंच चुके हैं। हुसैन अहमद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हुसैन अहमद बताइएगा सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर किस तरह से है, कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है और मुजाहिरीन की जो तादाद थी वो बिल्कुल कम हो गई थी और अब तो मजीद कम होती जा रही है और बिल्कुल मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। आज सुबह जो सूरत हाल थी उससे बिल्कुल यकसर सूरत हाल इस वक्त जो है वो तब्दील हो चुकी है और मुजाहिरीन। हुसैन अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। फवाद, जिस दिन बजट पेश किया जाना है पार्लियामेंट में, उसी दिन पार्लियामेंट के बाहर किसान इकट्ठे होते हैं, उनसे खुर्शीद शाह खिताब करते हैं, उन्हें इश्तियाल दिलवाते हैं, उसके बाद ये सारी सूरत हाल डेवलप होती है। आप इसको एक इत्तफाक समझते हैं? फवाद से भी इस मामले के ऊपर मजीद बात करेंगे, उनकी भी राय लेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं डी चौक से, जहां पर मुसाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं अपने मुतालबात बनवाने के लिए और पुलिस की जानिब से इनको मुंतशिर कर दिया गया है। इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर सूरत हाल कुछ कशीदा दिखाई दी जब मुतालबात बनवाने के लिए किसान मुसाहिरीन यहां पर पहुंचे और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सूरत हाल कुछ इस तरह से रही कि इस इश्तियाल अंगेजी से पहले अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने भी किसानों से जोशीला खिताब किया। इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से मुजाहिरीन आज बड़ी तादाद में बाहर निकले, बजट भी शाम को पेश किया जाना है, क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत हाल के ऊपर? मामला असल ये है कि 20 लाख टन पाकिस्तान में गंदम जो है वो इस साल पैदा हुई है। हुकूमत और ये पंजाब में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओवरऑल 5 मिलियन जो है वो है ये टन 22 लाख मेट्रिक टन गंदम हुई है। हुकूमत जो है वो सिर्फ 4 लाख मेट्रिक टन गंदम पंजाब में खरीद रही है, लिहाजा बाकी जो 14-15 लाख मेट्रिक टन गंदम है वो बिल्कुल जाया हो रही है। किसान जो है उसकी कमर टूट गई है। 1100 रुपए के ऊपर वो गंदम बेच रहा है, सरकारी रेट 1350 रुपया है। गंदम जो है वो मिडल मैन खरीद रहा है और हुकूमत वो खरीदने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। और जो पैकेज इन्होंने किसान पैकेज अनाउंस किए थे वो टोटल फ्रॉड निकले, एक के ऊपर भी अमल नहीं हुआ। जिस तरह से एक रवायत है, नवाज शरीफ साहब और जाते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फवाद, जो मुजाहिरीन आज बाहर निकले हैं, जो किसान बाहर निकले हैं, इनके मुतालबात अपनी जगह बेशक अपने हक के लिए बाहर निकले, लेकिन खुर्शीद शाह जिस तरह की उनका एक बड़ा नाम है, अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए, उनका सामने आना और किसानों से जो है इश्तियाल अंगेज तकरीर करना या बयान सामने आना कि अपने हक को छीन लो आज के दिन, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ऐसा होना चाहिए इस तरह की बात करना? देखिए, लोग मर जाए और आप उनको केयर ना करें तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग बाहर निकलेंगे, जो तोड़ फोड़ होगी वो करेंगे, जो उनके हक होंगे वो लेंगे। ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे है? ये मामला तो एक दिन में तो नहीं पहुंचा। किसका दिल करता है इतनी गर्मी में हब्स में जाके बाहर जो है वो इस तरह के मुजाहरे करना, लाठियां सहना, आंसू गैस की सेल करना? उन लोगों को तो देखेंगे जो मुजाहरे कर रहे हैं। ये जो हुकूमत है, इसके जब तक आप इसको बिल्कुल आप सर पे चढ़ के ईंट ना मारे सर पे, उससे पहले की फुटेज भी है ही नहीं है। इस हुकूमत को आप देखें कि जब इनका ये असेंबली में यहाँ पे लाहौर में डॉक्टर हड़तालों पे होते हैं, नर्सें हड़तालों पे होती हैं, फिर इन्होंने तो अंधों को भी मारा है।
ये इतने कह लें कि बेवकूफ लोग यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं कि जब तक इनके सर पे कोई आके ईंट ना मारे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। और शहर इक़्तिदार के बाद रुख करेंगे शहर कायद का, जहां प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का बाइकआउट कर दिया। मुत्तादिद इम्तिहानी मराकिज में सवालिया पर्चे नहीं पहुंचे, तलबा और तालिबात परेशान हो गए। कई इम्तिहानी मराकिज पर एहतजाज भी किया गया। सप्ला का कहना है कि असातिज़ा नकल कराने में मुलविस नहीं, इल्जाम सरासर गलत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बाइकआउट का नोटिस ले लिया है। इस बाइकआउट का तो नोटिस ले लिया गया है असातिज़ा की जानिब से, और अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया, बल्कि पर्चा नहीं हो पाया है। इम्तिहान में जो है वो सवालिया पर्चे नहीं पहुंचे हैं। वज़ीर आला सिंध ने सप्ला के बाइकआउट का नोटिस ले लिया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध ने सप्ला के बाइकआउट का नोटिस ले लिया है और इस सारी सूरत हाल को अब देखा जा रहा है। विफाकी हुकूमत आज माली साल 2017 से 18 का बजट पेश करेगी। नून लीग की हुकूमत अपने आखिरी बजट में आवाम को रिलीफ देगी या फिर आदादो शुमार के गोरख धंधे में उलझाएगी। बजट आवाम दोस्त होगा या IMF की शराइत के मुताबिक होगा, आज सब पता चल जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार कौमी असेंबली में 40 खरब 90 अरब रुपए के हजम पर मुश्तमिल बजट पेश करेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम नवाज शरीफ पहले के नए बजट के बेमिसाल और तारीखी होने की खुशखबरी सुना चुके हैं। क्या महंगा होगा और क्या सस्ता? सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर खुशी से सरशार होंगे या फिर बेजार? महंगाई का तूफान आएगा या अवाम को मिलेगा रिलीफ? वफाकी हुकूमत अपने दौर का अहम तरीन बजट आज पेश करने जा रही है। माली साल 2017-18 के बजट का कुल हुजम तकरीबन 40 खरब 90 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है, तो अवाम पर 350 अरब रुपए टैक्स लगाने की भी तजवीज है। दिफाई बजट में 85 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। दिफा के लिए 945 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूद और कर्जों की अदायगियों पर 16 खरब खर्च होंगे, जबकि तरक्याती कामों के लिए 10 खरब रुपए रखे जाएंगे। सब्सिडी और ग्रांट की मद में 230 अरब रुपए मुख्तस होंगे। आइंदा माली साल के लिए मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 1401 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज है। टैक्स आमदन का हदफ 4025 और नॉन टैक्स आमदन 950 अरब रुपए रखा जाएगा, जबकि NFC के तहत सूबों को 2345 अरब रुपए मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 123 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज है, जबकि बेघर अफराद की बहाली और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा माली साल 2017 और 18 के बजट में विफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2113 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। विफाकी काबीना पहले मंजूरी देगी, उसके बाद इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल 2017-18 के बजट में विफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 2113 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है, जबकि विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वफाक का PSDP 1001 अरब रुपए तजवीज किया गया है, जबकि सूबों के लिए सालाना तरक्याती मंसूबों पर 1112 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। वफाकी तरक्याती बजट के तहत 135 अरब रुपए खुसूसी अक़दामात के लिए तजवीज किए गए हैं। नेशनल हाईवेज के लिए 324 अरब रुपए, बिजली के शोबे के लिए 60 अरब रुपए और पानी के शोबे के लिए 36 अरब रुपए का बजट तजवीज किया गया है। वफाकी वजारतों का बजट 352 अरब रुपए, खुसूसी वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 50 अरब रुपए और CPEC मंसूबों के लिए 27 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है।
दस्तावेजात के मुताबिक एरा के लिए 7 अरब रुपए, IDPs के बहाली के लिए 45 अरब रुपए, सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आजम के इक़दामात के लिए 20 अरब रुपए, जबकि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की मद में 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज थीम, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। उधर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत PMLN की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत भी करेंगे, जिसमें अगले माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। उधर वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास होगा। वफाकी काबीना माली साल 2017 और 18 के बजट की मंजूरी देगी। पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट काबीना की खुसूसी इजलास में पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा, जबकि वजीर आजम काबीना इजलास में किसान पैकेज को भी आइंदा बजट का हिस्सा बनाने की मंजूरी देंगे। बजट के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हजार खानी ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही की क़यादत में कारकुन हजार खानी ग्रिड स्टेशन पहुंचे, जहां पर फजल इलाही ने मुतालिका इलाकों के बंद फीडर्स खुद ही खोल दिए। हमारे रिपोर्टर शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शाहिद खान, बताएगा इस हवाले से कारकुनान ने ग्रिड स्टेशन का घेरा कर लिया? जी बिल्कुल, कारकुनान अभी भी ग्रिड स्टेशन के अंदर मौजूद है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो हजारखानी में जो लोड शेडिंग हो रही है उनमें कमी लाई जाए। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि हजारखानी में इस वक्त तकरीबन 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है इस शदीद गर्मी के बावजूद। आगे से रमजान आ रहा है, इस वजह से इंतजामिया ने एक बयान जारी किया है कि रमजान में भी हजारखानी के मकाम पर जो फीडर है वहाँ पर तकरीबन 16 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी, जिस पर वो लोग जो है पीछे के कारकुनान मुश्किल हुए और उन्होंने ग्रिड स्टेशन पर दावा बोल दिया। अच्छा शाहिद खान, हम देख सकते हैं जो फुटेज हमें मौसूल हो रही है कि ये जो लोग हैं, मुजाहिरीन हैं, ये ग्रिड स्टेशन के अंदर तक पहुंच गए हैं। कोई नुकसान भी किया गया इनके जानिब से? जी बिल्कुल, ये इस वक्त भी ग्रिड स्टेशन के अंदर ही मौजूद है और जिस तरह के फुटेज में आप देख सकते होंगी कि जो MPA फजल इलाही है वो खुद वहाँ पर गया है, उनके साथ कारकुनान भी थे और वहाँ पर जो फीडर थे उनको खोल दिया गया है, बल्ब जो थे उनको खोल दिया गया है। और वो शुक्रिया शाहिद खान, आपने हमें अपडेट किया। नए खैबर पख्तूनख्वा की झलक के बाद बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे बजट की। माली साल 2017-18 का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट अवाम दोस्त होगा या फिर टैक्सेस की भरमार होगी, अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा होगा या फिर अवाम को रिलीफ मिलेगा? इस वक्त हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद के एक मार्केट में मौजूद है, हनफा राजा, उनसे बात करते हैं। वो बताएगा कि लोगों का क्या कहना है, क्या उम्मीदें हैं आज के बजट से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के बचत बाजार में मौजूद हूँ और जैसे कि रमज़ान भी आने वाला है और आज बजट भी आने वाला है। रमज़ान जब आता है तो कीमतें जो है उनकी कीमतें आसमान पे पहुँच जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बजट भी आ रहा है तो कीमतें जो हैं और भी आसमान पे पहुँच जाएंगी। तो इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है और वो क्या बोलेंगे। क्या कहेंगी कि रमज़ान भी आ रहा है, बजट भी आज आ रहा है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी आपने सामान लिया है, कितनी आपको कीमतें महंगी लगी हैं और अभी तो और महंगी हो जाएंगी? कीमतें बहुत ज्यादा महंगी नहीं, लेकिन बंदा की करे, फिर रमजान आया वो भी गुजारना है। साडा मुसलमान मुल्क है, इन्होंने चाहे दूसरे मुल्कों जाइए तो उत्थे जो उन्होंने कोई मिटदा है तो वो कीमतां घट कर देंदे ने, लेकिन जो साडा कोई हुंदा उदों कीमतां आसमान ते चढ़ जांदियां। जिहड़ा गरीब बंदा वो तो बेचारा खा पी नहीं सकता कुछ भी। हुण रमजान आ गया, इन्नियां कीमतां महंगियां, किसी गरीब नूं कहो बेचारा नहीं शरबत की बोतल खरीद सकता, दाल भी नहीं खा सकता, बल्कि आटा भी ना। यही कहना है कि कीमतें जो हैं वो पहले ही बढ़ चुकी हैं, बजट आ रहा है उससे पहले भी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या बजट से एक्सपेक्टेशन है और वो क्या बोलेंगे। जी आप क्या कहेंगे, 4 बजे बजट आने वाला है, आप क्या समझते हैं कि बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं? उम्मीद तो नहीं है, वैसे उम्मीद नहीं है बिल्कुल।
तो अभी आप बाजार आए हुए हैं, कीमतें आपको कैसी लग रही हैं, क्या बोलेंगे? महंगी है बहुत। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि ये बाजार आए हुए हैं, कीमतें इनको महंगी लग रही हैं और यहाँ पे जो फलों सब्जियों की कीमतें जो हैं वो रमजान कल ये परसों से स्टार्ट हो जाएगा तो उससे पहले ही महंगी हो चुकी हैं। और आज जो है बजट आइको से बात की, बल्कि पहले जरा सेब 150 से और 200। क्या आप टैक्स नेट में हैं? अगर नहीं तो खुद को रजिस्टर करवा लें, क्योंकि आज बजट में नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त किए जाने का इम्कान है। आज बजट में टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को रियायत मिलेगी और बाकियों पर छुरी चलेगी। वजारत खजाना ने टैक्स नेट वसी करने के लिए शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। पिछले साल नॉन फाइलर्स के खिलाफ ट्रांजैक्शंस पर 8.2% टैक्स आयद किया गया। इसके बावजूद टैक्स फाइलर्स में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, जिसको देखते हुए आज पेश किए जाने वाले बजट में विद होल्डिंग टैक्स 8.2 से बढ़ाकर 8.6% किए जाने का इम्कान है। अगर आप नॉन फाइलर्स हैं तो जान लें कि टैक्स नेट में शामिल होने से फायदा होगा और नॉन फाइलर रहने से सरासर नुकसान होगा। और खवातीन के लिए खबर यह है कि हुकूमत ने मेकअप की मसनूआत पर नया टैक्स लगाने के लिए कमर कस ली है। खवातीन पार्लियामेंटेरियंस मेकअप मसनूआत और हुकूमती वार पर क्या कहती हैं, बता रही हैं इस्लामाबाद से हनफा राजा। खवातीन के लिए बुरी खबर, आइंदा बजट में मेकअप के सामान पर टैक्स लगेगा। ब्यूटी क्रीम से लेकर फेस पाउडर समेत हर चीज महंगी मिलेगी। इस पर खवातीन अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए जानते हैं। बार बार आके ये औरतों के ऊपर जो अटैक करते हैं ना, That's gender discrimination. जो एक्सपेंसिव मेकअप खरीद सकते हैं तो वो अगर उसमें कुछ हिस्सा टैक्स को पे कर भी देंगे तो मेरे नहीं ख्याल में इतना बड़ा कोई फर्क पड़ेगा। ड्यूटी आवर्स में हम ऐसी पॉलिसी अगर फॉलो करें कि ड्यूटी आवर्स में मेकअप पे पाबंदी हो तो आई थिंक कि ये बराबर हो सकता है। एक रवायती बजट होगा जो कि पेश हो जाएगा और उसके बाद फिर आवाम ने जैसे पहले रोते रहे ऐसे ही रोते रहेंगे। खवातीन अरकान पार्लियामेंट मेकअप महंगा होने पर हुकूमत से नाराज तो जरूर है, लेकिन कहती है कि मेकअप महंगा हो या सस्ता खरीदना तो जरूरी है क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। कैमरामैन उमर खान के साथ अनफर राजा, न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5वें और आखिरी बजट के बारे में मेंबरान पंजाब असेंबली की क्या तवक्कुआत हैं, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में सरकारी मुलाजमीन को भी तनख्वाहों के औसत से कुछ अच्छा पैगाम दिया जाएगा। 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो ये 4 सेक्टर्स तरक्की करेंगे तो आपको गरीब आदमी की प्रॉस्पेरिटी नजर आएगी। इस बजट में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो तनख्वाहें हैं मुलाजमीन की, उसमें भी इजाफा किया जाएगा और आम बंदे को भी उसका रिलीफ दिया जाएगा। सिर्फ बातें कर देने से और बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर देने से तो हालात यहाँ बेहतरी नहीं आती, या गुर्बत कम नहीं होती, या महंगाई कम नहीं होती। उसके लिए तो पूरी प्लानिंग की जाती है। 4,800 अरब रुपए का आज बजट नेशनल असेंबली में पेश होने जा रहा है। ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पैनल अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं कि बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में नेटो मीटिंग के इख्तिताम पर ग्रुप फोटो की जब बारी आई तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय मुल्क मॉन्टीनेग्रो के वजीर आजम को धक्का देकर खुद आगे आ गए। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ। दिलकश धुनों के खालिक मौसीकार वजाहत अत्रे इंतकाल कर गए। 67 साल वजाहत अत्रे एक हफ्ते से जिना अस्पताल लाहौर में जेर इलाज थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर गुज़िश्ता 4 दहाइयों से फन्ने मौसीकी की खिदमत करते आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों लाजवाल धुनें तख्लीक की। वजाहत अत्रे को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। उन्होंने 200 से जायद फिल्मों में 3000 गानों की मौसीकी तरतीब दी, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों की है। वजाहत अत्रे ने साला साहब, चंद वरियाम, शेर खान, नौकरवोटी दा और खुदा के लिए जैसी लाजवाल फिल्मों में अपनी धुनों का जादू जगाया। अल्लाह अल्लाह
और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए न्यूज़।